ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष के विवाह से उत्पन्न पुत्र महाराज यदु थे। जय श्री कृष्ण साथियों, 16 अगस्त 2025 यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस। आज के पवित्र इस मौके पे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। उधर दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को यादव या गोप अहिर कहलाते हैं, वह दूसरी तरफ कोई उनको राजपूत या क्षत्रिय कह के पुकारता है। इस प्रकार से दो समाज के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। एक तो चरवाहा समाज, दूसरा राजपूत समाज यानी कि वॉरियर समाज। इन दोनों के बीच टकराव का स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विषय में कोई स्पष्ट दिखाया नहीं गया है कि वह किस जाति के हैं और किस वर्ण के हैं। कहीं उनको राजपुत्र कहा गया है, तो कहीं वह खुद को यदुवंशी कहलाते हैं, और कहीं किसी को मारते वक्त धमकी देते समय ग्वाला कह के अपने आप को संबोधित करते हैं। और कई बार उनके जो शत्रु हैं उनको वह भी उन्हें ग्वाला ही कहते हैं। तो इससे स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वह आखिर किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग उनके ही वर्ण व जाति को स्पष्ट करने की कोशिश करें। हिंदू धर्म में मुख्यतः 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता है, क्योंकि उनका वर्ण संस्कार यानी कि यज्ञोपवीत संस्कार होता है, यानी कि वो दूसरी बार जन्म लेते हैं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में आपस में विवाह संबंध होते हैं, परंतु शूद्रों के साथ कोई संबंध नहीं होता है, वैवाहिक संबंध नहीं होता है। और इसके विषय में जो स्पष्ट करने वाली सबसे बड़े ग्रंथ है उसका नाम मनुस्मृति है। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य से जो आपस में पुत्र उत्पन्न होते हैं वह वर्ण संकर कहलाते हैं। यहाँ पे मैं वर्ण संकरता की बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो महाराज यदु थे उनके पिता क्षत्रिय थे और माता उनकी ब्राह्मण थी। उनके पिता जो थे वो चंद्रवंशी क्षत्रिय महाराज ययाति थी, और माता जो थी वह भार्गव शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी जी थी। इस प्रकार से यह ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष के विवाह से उत्पन्न पुत्र महाराज यदु थे। तो मनुस्मृति के साथ अनुसार उनकी जाति क्या होती? मनुस्मृति अध्याय 10 मंत्र संख्या 11 में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न पुत्र सूत जाति का होता है। वैश्य से ब्राह्मणी कन्या में वैदेही जाति का, और वैश्य से क्षत्रिय कन्या में मागध जाति का पुत्र होता है। यह स्पष्टता मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इस हिसाब से महाराज यदु की जो जात होती है वह मनुस्मृति के अनुसार सूत होती है। अब आगे भी कुछ इनकी जाति के विषय में लिखा हुआ है, उसको भी स्पष्ट कर लेते हैं। वैश्य से मागध और वैदेह और क्षत्रिय से सूत, ये 3 प्रतिलोम भाव से पैदा होते हैं, इसलिए अपसाद हैं। ऐसा भी कहा गया है कि जो ये 3 पुत्र हैं, सूत, वैदेह व मागध, ये प्रतिलोम भाव से पैदा हुए हैं, इसलिए ये अपसाद हैं। यह भी स्पष्टता कहा गया है। फिर अगले मंत्र में कहा जा रहा है, जो मंत्र संख्या 26 है अध्याय 10 का, उसमें कहा जा रहा है ब्राह्मण का तीनों वर्णों में से क्षत्रिय और वैश्य में और अपनी जाति की कन्या में उत्पन्न पुत्र द्विज कहा जाता है। वैसे ही क्षत्रिय से ब्राह्मणी और वैश्य से क्षत्रिय और ब्राह्मणी कन्या में उत्पन्न पुत्र उत्तम माने जाते हैं। यानी कि क्षत्रिय से जो ब्राह्मण कन्या में पुत्र होगा वह उत्तम माना जाएगा, यानी कि जो महाराज यदु थे वह उत्तम पुत्र माने जाएंगे, उत्तम जाति के माने जाएंगे। यह यहाँ से स्पष्ट होता है। मंत्र संख्या जो है अध्याय 10 मंत्र संख्या 42, इसमें कहा जाता है अपनी जाति और पिछली जाति की स्त्री में द्विज के पैदा किए 6 पुत्र उपनयन संस्कार के योग्य होते हैं, और प्रतिलोम भाव से उत्पन्न हुए पुत्र सभी शूद्र के समान माने जाते हैं। यानी कि जो कहा जा रहा है कि जो है अपने वर्ण की स्त्री से उत्पन्न पुत्र वह तो उनके ही जाति का कहा जाएगा, और इस प्रकार से जो 6 पुत्र होते हैं, एक एक पीढ़ी के नीचे को अगर देखा जाए तो 6 पुत्र जो होते हैं वो जो है द्विज
संस्कार के काबिल होते हैं। जैसे कि यानी कि ब्राह्मण जो है पुरुष हो और क्षत्रिय कन्या हो तो उससे उत्पन्न जो पुत्र होगा वह द्विज कहलाएगा, वह भी उपनयन संस्कार का अधिकारी है। और ब्राह्मण कन्या हो क्षत्रिय पुरुष हो उससे उत्पन्न जो पुत्र होगा वह भी क्या कहलाएगा, क्षत्रिय ही कहलाएगा, वह भी द्विज संस्कार के काबिल है। इस प्रकार से जो ब्राह्मण ब्राह्मण में किया वह पहला हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय से किया वह दूसरा पुत्र हुआ। उसी प्रकार क्षत्रिय क्षत्रिय में किया वह पहला पुत्र, वह क्षत्रिय ब्राह्मण में किया वह दूसरा पुत्र, और यदि क्षत्रिय वैश्य में करता है वह तीसरा पुत्र। इस प्रकार से ये 5 हो जाते हैं। और जो वैश्य है वह क्षत्रिय कन्या में करता है तो उसको मिला के हो जाते हैं 6। इस प्रकार से इन 6 पुत्रों को उत्तम माना जाता है और जनेऊ संस्कार का अधिकार भी दिया जाता है। परंतु यदि कोई ब्राह्मण है वह डायरेक्ट वैश्य कन्या में कर लेता है वह भी उत्तम माना जाता है, परंतु द्विज संस्कार उसका नहीं होता है। और उसी प्रकार से यदि कोई वैश्य पुरुष है वह डायरेक्ट ब्राह्मण कन्या में कर लेता है तो उसको भी उसके जाति का नहीं माना जाता है और उसको भी द्विज संस्कार का अधिकार नहीं दिया जाता है। यह इस मंत्र से स्पष्ट होता है। अब इनके कामों का भी वर्णन किया गया है। जो वर्णशंकर जातियां हैं, जो प्रतिलोम भाव की जो जातियां हैं, उनके कार्य का भी वर्णन किया गया है। सूतों का काम घोड़े का सारथी होना, और अम्भष्टों का काम चिकित्सक का, वैदेह का काम अंतापुर का, और मगध का कार्य जो मगधों का कार्य होता है वह व्यापार करना होता है। यानी कि जो सूत हो जाती होती है यानी कि ब्राह्मण कन्या, और क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न पुत्र होता है जो सूत होता है, उसका कार्य होता है सारथी बनना, घोड़ों को संभालना, घोड़शाला संभालना। परंतु महाराज यदु जो थे उनको यह कार्य मंजूर नहीं था। इस कारण वह हिंदू धर्म के सबसे उत्तम कार्य यानी कि गौ सेवा की तरफ जाते हैं और गो पालन करते हैं। इसलिए उनको गोप भी कहा जाता है। और गोप, ग्वाल, अहिर यह समानार्थी शब्द होते हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द गढ़े गए हैं और अलग अलग लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। अब रही बात महाराज यदु को कहाँ पे गोप कहा गया है वह स्पष्ट कैसे हो, तो ऋग्वेद से हिंदू धर्म में ऊपर कोई ग्रंथ नहीं माना जाता है। यानी कि सभी जगह क्या लिखा है उसको स्पष्टता कुछ वैल्यू नहीं दिया जाएगा। यदि वेद में कोई चीज है तो सबसे ऊपर उसी को माना जाएगा और बाकी सभी को निग्लेक्ट माना जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट वेद का ही एक मंत्र यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ, जो अध्याय 10 सूक्त 62 मंत्र संख्या 10 है, जिसमें लिखा हुआ है, कल्याण करने वाले गायों से युक्त योम दास के सामान यदु और तुअरसु नामक राजा मनु के भोजन के लिए पशु देते हैं। यानी कि जिनके पास पशु होगा वो गायों से युक्त भी बता रहे हैं। यानी कि गायों से युक्त जो गायों का काम करते हैं, गौ पालन करते हैं, उनको गोप ही कहा जाता है, ये आपको पता ही है। लेकिन इनको दास के समान कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि महर्षि मनु तो आपको पता ही है कि उनके हिसाब से तो ये सूत जात के हुए, दास के समान हुए। इस कारण ऋग्वेद में भी इनको दास के समान ही माना गया है। परंतु महाराज यदु ने और उनके वंशजों ने अपने बल व बुद्धि से अपने राज्य को स्थापित किया और विभिन्न प्रकार से राज किया। इस प्रकार से जो महाराज यदु थे, ना तो उन्होंने मनुष्य मृत्यु को पूर्णतः इस्तेमाल किया, ना माना, और ना आज के यदुवंशी जो हैं वह पूर्णतः मनुष्य मृत्यु को मानते हैं और उसकी बात को अनुपालन करते हैं। वो मानते हैं, लगभग सभी संस्कारों को पूरा भी करते हैं, परंतु वह सत्ता में जाने से हिचकिचाते नहीं। अगर वह मनुष्य मृत्यु को पकड़ के रखते तो शायद वह सत्ता में भी न जाते और उनके लोग हमेशा घुड़सवारी में ही होते और रथ की डोरी पकड़े घूमते रहते। परंतु यदि यदुवंश का भारत की संस्कृति से उनके राजाओं को निकाल दिया जाए तो इतिहास लगभग शून्य हो जाता है। अब रही बात कि वो यादव थे या वो राजपूत थे, तो स्पष्टता वो मनुष्य मृत्यु के अनुसार उनको राज मिलना नहीं चाहिए, लेकिन वह अपने बल बुद्धि से जबरदस्ती राज करने के योग्य उनके जो वंशज थे वो बने। और राजा के पुत्र को ही राजपुत्र कहा जाता है। इसलिए कहीं कहीं भगवान अपने आप को राजपुत्र भी कहे हैं, और राजपुत्र का मतलब होता है जो राजा का पुत्र हो। पहले के जमाने में तो नहीं, लेकिन कली काल में बहुत से शूद्र राजा भी हुए हैं।
तो इससे स्पष्ट यह नहीं होता कि जो राजा है, राजपुत्र है, वह क्षत्रिय है, परंतु यह स्पष्ट है कि जो महाराज यदु थे, उनके वंशज थे, वह क्षत्रिय ही थे, परंतु वह सूत जात के थे, उनको उत्तम नहीं माना जाता था। बाकी उन्होंने अपने कर्म से सबसे श्रेष्ठ जाति बन के दिखाई है। आज यदुवंश में जब से भगवान श्री कृष्ण का कृपा हुआ है, भगवान विष्णु का जन्म हुआ है, तब से इस कुल के बराबर कोई कुल दुनिया में अब नहीं बचा हुआ है। यानी कि क्षत्रियों में सबसे उत्तम कुल तो ही माने जाते हैं, या तो रघुकुल और या तो यदु। रघुकुल वह जिनको सभी ये क्षत्रियों ने एक समय अपमानित किया, और यदुकुल जिसको सभी क्षत्रियों ने एक समय तक अपमानित किया। परंतु आज सभी क्षत्रियों की पहचान ही यदुकुल और रघुकुल बन गया है। चूंकि आपको पता ही होगा कि जब सीता जी का स्वयंवर था तो दुनिया के समस्त राजा आए थे, परंतु वहां से अयोध्या से कोई राजा नहीं गया था, कोई भी नहीं गया था। मान लीजिए ये दोनों राम और लक्ष्मण दूर थे, लेकिन भरत और शत्रुघ्न तो थे वहां पे, उनको ही भेजना चाहिए था स्वयंवर में, लेकिन उनको दरअसल निमंत्रण ही नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने महाराज जो रघु थे वह अपने जीवन काल में ही उन्होंने जब अपने कुल की स्थापना की थी, उस समय एक वैश्य गुरु को अपना गुरु बना लिया था। जो वशिष्ठ जी थे वो ब्रह्मा जी के उदर भाग से पैदा हुए थे, इस कारण उनको सतयुग में वैश्य माना जाता था। अब तो उनको ब्राह्मण माना ही जाता है, चूंकि अब भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद सब कर्मणा हो गया है, पहले जन्म नहीं था। तो जो जन्म हुआ था उनका उदर भाग से होता है, कि पेट के नीचे से हुआ था, यानी कि यहाँ के जो उदर भाग है, सीने के नीचे से जो भाग है, वहां से वशिष्ठ का जन्म हुआ था, इसलिए उनको उस समय तक वैश्य ही माना जाता था। और वैश्य क्षत्रिय से नीचे है, और उन्होंने वशिष्ठ को ही गुरु बना लिया। इस कारण समस्त राजवंश, समस्त ब्राह्मण उनका बायकॉट किए हुए थे। जिस प्रकार से यदुवंश का ये विरोध कर रहे थे, क्योंकि वह ब्राह्मण कन्या के गर्भ से जन्मे हुए थे और उनका काम सारथी बनना था, परंतु वो सारथी कभी बने नहीं। उन्होंने अपने सत्ता को स्थापित किया और बहुत दिनों तक राज किया। साथियों, इस हिसाब से स्पष्ट हो गया है। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि महाराज जो भगवान श्री कृष्ण थे वह यदुवंशी थे या फिर राजपूत थे। वो मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। जय श्री कृष्ण।